बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात में पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हुआ, जिसके बाद गिनती का अमल जारी है, जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF ने अभी नताइज आने से पहले ही हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की अफगान मुशीर से मुलाकात पर हुकूमती वज़ीरान ने नून लीग और नवाज शरीफ साहब पर शदीद तनकीद की। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम आपको। डॉक्टर साहब, एक तो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। उमूमी तासुर यही रहा है हमेशा से कि जो फेडरल में जो हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर में। इस बार आप क्या देख रहे हैं कि नताइज किस किस्म के होंगे? और नूर मकदम की जो बेईमाना कत्ल है उस हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप देख रहे हैं कि जो इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको मंतकी अंजाम तक सजाओं में पहुँचाया जाएगा, आप समझते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं अभी तो नताइज आ रहे हैं जब ये हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है, और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर गालिबन कोई इशू है। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है उसकी, हमारी टेक्निकल टीम उसको देख रही है GNN की, लेकिन वो शायद बाद में शायद उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं जा रही कुछ चैनल्स पे, क्या है, लेकिन एनीवे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे एक दो बातें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहूँगा, और वो जो बातें हैं वो हैं इस खातून, ये जो नूर मुकद्दम हैं, इनके हवाले से। देखें, इनके हुआ ये है कि अब जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो ये हैं कि ये जो खातून जिनका कत्ल हुआ है, नौजवान लड़की खातून, अल्लाह ताला सब्र दे उनकी फैमिली को, और जो भी इनको छुरियां मारी गई, और जब ये छुरियां इनको मारी गई तो ये उन ज़ख्मों के साथ ये इन्होंने ऊपर की मंजिल से, पहली मंजिल से छलांग लगा दी जी। और जब इन्होंने नीचे छलांग लगाई उन ज़ख्मों के बाद तो फिर इनकी हड्डियां टूट गईं। अच्छा, एक आध कोई बोन फ्रैक्चर हुई, लेकिन ये उठ के खड़ी होके ये उन ज़ख्मों के साथ बाहर की तरफ निकलने में ये अब मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या वहाँ पे माहौल था, लेकिन बहरहाल वो बाहर तक, दरवाजे तक या गेट तक या जो भी बंगला, वहाँ तक पहुँचने में वो कामयाब हो गई। उसके बाद ये जो शख्स था जिसने छुरियां मारी थी, ये फिर वापस ऊपर की मंजिल से नीचे आया और खींचता हुआ लेके गया, और वहाँ जो मुलाजिम थे, मुलाजिमों को इसलिए जेर हिरासत लिया गया है कि मुलाजिमों ने क्या किया कि मुलाजिमों ने जो है वो उनके घर पे कॉल कर दी लड़की के, और लड़की के घर वालों ने शायद फिर हॉस्पिटल कॉल कर दी। तो हॉस्पिटल के लोगों ने आके जब तोड़ा दरवाज़ा तो इतनी देर में वो जो है वो अंदर सर कलम कर चुका था। अच्छा, अब वो जो नौकर हैं वो ये कहते हैं कि जी पहले भी जब इस तरह कभी इसको दौरा वगैरह पड़ता था तो या इसको तो मैं कभी हॉस्पिटल फ़ोन कर देता था या कभी, तो मैंने तो उन्होंने पुलिस को, लेकिन वो चूँकि असिस्ट किया इस पूरे प्रोसेस में, वो उनका मालिक या जहाँ पर वो ये काम सारा कर रहा था और मुलाजमीन वहाँ पे मौजूद थे। तो लड़की ने ऊपर से छलांग लगाई, उस लड़की को बजाय इसके कि वो बाहर भागने देते, उन्होंने, वो चूंकि चीखता हुआ आ रहा था पीछे से ये बंदा, ये फिर उसको खींच के लेके गया है, उसकी बोन्स टूटी हुई थी, छुरियां मारी, फिर अंदर ले जाके तरह से, और फिर सर कलम कर दिए। अच्छा, अब और वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास मुझे बाहर का लॉयर दिया जाए क्योंकि मैं तो बाहर का सिटीजन हूँ। कानून के मुताबिक जो है ये बड़ा एक अजीब मामला है कि जुर्म हुआ यहाँ पे है लेकिन वो सिटीजन दूसरे मुल्क के हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि इस पे कानून क्या करता है या हमारा कानून क्या कहता है। और जो कहा जा रहा है कि जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है डॉक्टर, मैं आपको देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मैं इस बात को एक बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन बात यह है कि ये जो है ना मेथाम्फेटामीन एक ड्रग है, ठीक है, जो कि आइस के नाम से, क्योंकि ये
आइस ये बर्फ़ की तरह के चूँकि क्रिस्टल्स इसके बन जाते हैं, तो इसलिए इसको आइस कहते हैं। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा आम हो रही है नौजवानों में और पढ़े लिखे नौजवानों में, और अच्छी यानी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी और अपर मिडिल क्लास में भी, और जो बड़े घराने हैं वो भी बच्चे बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं और आइस इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब आइस का इशू ये है कि या तो इसको वही इंजेक्शन है, या फिर ये कि इसको स्निफ कर लिया, और या फिर ये है कि इसको स्मोक किया, जो भी मुख्तलिफ तरीके। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो पार्टीज वालों कहते हैं कि हाई, वो हाई हो गया। ठीक है, तो हाई का मतलब ये है कि कार्डियक एरिथमियाज यानी दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई, मतलब हाई हो गया। ठीक है ना, वो हाई है इस वक्त। ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पार्टीज वगैरह में का हाई है। अच्छा, और मेथाफेटामीन, अच्छा इसको जो है ये जब आती है पाकिस्तान में हमारे एक पड़ोसी मुल्क से, तो इसकी जो 1 किलो है गालिबन, या इसका एक पैकेट है मेरे ख्याल से, मैं उसको आधा किलो 1 किलो को, बहरहाल मैं सिर्फ आपको इसकी प्राइस का वो बताता हूँ। उसकी जो प्राइस जो मुझे बताया गया कि एक पैकेट जो है वो है इस वक्त 75,000 का, और 75,000 का जो पैकेट है अगर वो पाकिस्तान से बाहर एक खलीजी रियासत तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए, कोई रैकेट्स हैं पूरे जो कि बॉर्डर्स को भी क्रॉस करते हैं और पूरी दुनिया में और इधर उधर आगे, और ये फिर अच्छा ये खुद जो स्मगलर्स हैं ये खुद कभी भी यूज़ नहीं करते, ये दूसरों को, ठीक है, जब पार्टी में गए तो यूज़ करवा दिया। तो इसकी कीमत का इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि ये 75,000 का एक पैकेट पाकिस्तान में है, तो ये खलीजी रियासत में पहुंचेगा तो 1 करोड़ का हो जाएगा। 1 करोड़, 75,000 से 1 करोड़। और जब ये अगर किसी यूरोप की मंडी तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो इसकी प्राइस इस वक्त 3 करोड़ हो जाएगी। तो वहां पर पकड़े गए तो रास्ते में मारे गए, तो फिर ये सारे फिर जेलों में लैंड हो गए। तो दूसरा इसके साथ इशू ये है कि एक तो ओवरडोज और कार्डियक अरिथमियास, और इसकी जो जाहिर है कि जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं या देख रहे हैं वो ज़्यादा इस पर बेहतर बात कर सकेंगे, लेकिन मैं जो एक आम सी बात समझाने के लिए वो कह रहा हूँ यही है कि इस नशे की जो इस्तेमाल करने की मुद्दत है ये प्योर फॉर्म में है, चुके हैं खालिस फॉर्म में है। जो क्रिस्टल इसको यानी अभी नहीं कह सकते 2 नंबर है, बिल्कुल क्रिस्टल, इसका रंग भी नहीं है, ये कलरलेस है, ये बिल्कुल जैसे कि बर्फ आप समझ लें, इसलिए इसको आइस कहते हैं। अब इसमें इशू ये है कि इसको जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे बहुत से नशे लोग इस्तेमाल करते हैं, नशा ही कहें कि जी कोई पान का आदी है, हालांकि पान तो एक आदत है, लेकिन चलें जी पान में तंबाकू भी डाल तो सारी ज़िंदगी लोग नौजवानी से खा रहे हैं पान, तो बड़ी उम्र तक खाते रहे, लेकिन पान खाने से चंद बदतरीन कैंसर्स जो हो सकते हैं वो पान खाने से होते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में जो एक बहुत तकलीफ दे कैंसर है वो मुंह और हलक का हो जाता है, क्योंकि उसके नतीजे में ये होता है कि यहाँ पर ये थ्रोट में और यहाँ पे जो है वो सारा उसका जो ट्यूमर है वो यहाँ पे होता है, ज़बान पे या हलक में, तो वो भी एक मसला है। और फिर ये जो गुटखा वुटका और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आइस के हवाले से मैं जो बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि साल से जी इतने साल से खा रहे थे, बहुत साल से सिगरेट पी रहे थे, तो कुछ लोगों को कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, कुछ नहीं हुआ, सिगार पी रहे थे। ये इस तरह का ये जो आइस है इसमें साल या 2 साल की लाइफ है। मतलब अगर इसमें आप इसकी किसी को लत पड़ गई तो उसके बाद वो और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, लड़कियां लड़के, मतलब मिसाल के तौर पर पिछले साल आइस शुरू की इस्तेमाल करना, और
उसके आदी हो गए आइस के, तो आइस शुरू करने के 1 या 2 साल के बाद वो सिचुएशन होगी कि वो जिस पार्टी में बैठे होंगे या जिस सर्कल में होंगे, वो फिर ये होता है कि ये बता ना दें, ये पता ना चल जाए, ये दूसरे को, घर वालों को बता दिया, इसको बता दिया माहौल, तो वो फिर उस पार्टी में या उस सर्कल में वो लायबिलिटी बन जाते हैं। वो लड़की या वो लड़का लायबिलिटी बन जाता है। लायबिलिटी से मुराद एक बोझ बन जाता है। तो अक्सर जगहों पे ये होता है कि फिर क्या करें यार, ये तो पड़ा हुआ है, तो घर ही नहीं जा रहा, ये तो लड़की घर ही नहीं जा रही, तो उठा के वो जिस पार्टी के अंदर होते हैं, ये हो रहा है इस माशरे में, तो आराम से उसको उठाया और रात के वक्त सड़क पे फेंक दिया और उसके पीछे गाड़ियां गुजर गईं और पता चला कि वो या फोटोग्राफ्स बना ली, वीडियो बना ली ब्लैकमेलिंग के लिए, या ये है कि क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर वो नॉर्मल, मतलब और 1-2 साल के अंदर फिर वो डेथ है उसके बाद, क्योंकि कार्डियक अरिथमिया इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा होगा नहीं कि आप कोई बंदा कहे कि जी मैं पिछले 10 साल से आइस का नशा कर रहा हूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो कोई कह सकता है कि मैं जी 10 साल से शराब पी रहा हूं, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि मैं 10 साल से आइस पे हूं। मतलब वो 1-2 साल के अंदर ही अंदर लायबिलिटी और उसके बाद खात्मा, ठीक है, क्योंकि वो जिस ग्रुप से लिंक्ड है, जिस पार्टी में है, वहां पे दूसरी लड़कियां आ गई, दूसरे लड़के आ गए, फलाना खानदान, वो उन्होंने कहा इसको पता चलेगा, वो जो बीच में सप्लायर्स हैं ड्रग के, उन्होंने उठा के उसको विक्टिम को उधर, या ब्लैकमेल, पहले वो ब्लैकमेलिंग चलती रही काफी अरसे, और उसके या फिर ये कि वो उसके बाद हो, तो ये एक तो बराए करम इस, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये केस बिल्कुल अलग है। इस केस को जराइम के नुक्ता नजर से देखना चाहिए। ये नहीं नशे का आदी था, तो नशे के आदी ने जो है, या किसी भी कुछ भी था, तो सर काट दिया पकड़ के और छुरियां मार दी, ये उसकी दलील नहीं है। ये दो अलग वाकयात हैं जो मैं यहां पे यहां पर और दुनिया में, पूरी दुनिया में हो रही है, इंडिया में भी हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। ये आइस जो है ये और इसके लिए खास जैसे लफ्ज बहुत हाई हो गया है, ये बहुत हाई है इस वक्त, तो वो ये टर्म यूज होती है। दूसरी जो बात है वो देखें, ये मैं इसको ज़रा थोड़ा सा लिंक करता हूँ, ये जो नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है, उनके नेशनल जो उनके एनएसए अफगानिस्तान के एनएसए, जी, हमदुल्ला मोहिब की, हमदुल्ला मोहिब जो हैं वो एक, जो मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ ना, एक जो इतने अरसे में चीज़ सीखी है और थोड़ा सा तजर्बा भी लिया कि लोग जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा गालियाँ, एक तो होता है ना कि माँ बाप ने किसी बड़े ने कोई डांट दिया, कोई प्यार से, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं वो काउंट कर रहा हूँ जो बेइज्जती वाली गालियाँ, बेइज्जती या मारना या तशद्दुद करना, या ये इसकी क्या जो अब्यूज़ कहते हैं ना, घरों में मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो हमदुल्ला मोहिब है ये ब्रिटिश नेशनल हैं, ये ब्रिटिश नेशनल है, और ये एनडीएस के, इनसे पहले हनीफ अतमार साहब थे जो कि अब उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो एनडीएस को चला रहे थे, और उससे पहले जब ये एनडीएस बनी, अमेरिका जब ये 9/11 के बाद, जब उससे पहले खाद थी, जब तालिबान आ गए तो खाद चलती रही, खाद नहीं खत्म हुई, खाद जो थी उसने फिर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खाद कंट्रोल हो रही थी केजीबी खाद को कंट्रोल करती रही, खासतौर पे अफगान मुजाहिदीन के दौर में ये उनके अंडर चली गई थी। तो परचम पार्टी से लोग थे और मुकाबले पे खल्क थे, तो ये परचम वाले जो हैं ये बब्र कारमल और वो उधर नूर मोहम्मद तराकी, और वो लेकिन कम्युनिस्ट में एक एक्सट्रीम ग्रुप था, एक ज़रा मॉडरेट था, वो उन्हीं वही चलता रहा सारा। सही। खाद को जो है वो फिर जब 9/11 के बाद अमेरिका आया तो उन्होंने खाद को एनडीएस बना दिया, और एनडीएस जो है उसके बाद सीआईए ने बनाई। ठीक, सही। मतलब सीआईए ने ही उसकी तश्कील दी, और उसकी तश्कील इस तरह की दी क्योंकि अब ये सोवियत यूनियन नहीं है,
और हनीफ अतमर साहब जो है ना, हनीफ अतमर को आप जो है वो मतलब वो तो वजीर खारजा हैं उनके, उनका तो मैं इस वजह जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन वो जो अमरुल्लाह साले हैं, अमरुल्लाह ये तो यंग हैं, ये जो है ना ये जो अहमदुल्लाह मुहिब हैं, ये तो यंग हैं अभी, और ये अमेरिका में यंगेस्ट, बहुत छोटी उम्र में, मुझे नहीं पता कि क्या इनमें खूबी नज़र आई, लेकिन बहरहाल इनको बहुत छोटी उम्र में अमेरिका में सफ़ीर भी लगा दिया गया 2015 में। 32 साल के थे ही उस वक्त, पीएचडी इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, और लेकिन जो अमरुल्लाह साले हैं ना, वो तो वो एनडीएस के सरबराह रहे हैं 2004-10 तक गालिबन, उस दौर में, करजई दौर में। ठीक। अच्छा, अभी दो शख्सियात हैं जो ये ज़हन में रखें, चूंकि सीआईए ने इनको तरतीब, सीआईए ने दिया ना, एक अदारा होता है, उसे कौन एक है जो खाना जंगी हो गई, जंगें हो गई, तबाही आ गई, बर्बाद, नए सिरे जो तरतीब दिया गया, उस वक्त वजीर दिफा थे मार्शल फ़हीम, जिनका जो कि वजीर दिफा थे, और मार्शल फ़हीम का इंतकाल हो गया था 2014 में हार्ट फेलियर से, गालिबन जर्मनी में किसी और मुल्क में। तो उन्होंने फिर इसकी निगरानी की थी और वो वजीर दिफा थे। तो उस वक्त ये हुआ कि ये सारी शख्सियात जो हैं, ये फिर टॉर्चर और ये और अब्यूज़ और सारा जो भी कुछ वहाँ पे होता रहा सारा। अब ये देखें, बात ये है कि कोई भी लोग जो है ना, जब ये गालियाँ देते हैं ना, इन्होंने गाली दी, इन्होंने गाली दी पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है कि एक ऐसा लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ साहब इनसे मिले तो उसमें ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब से काफ़ी डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क ने ये मीटिंग अरेंज की। इस्लामी मुल्क ने? जी, ब्रदर इस्लामी मुल्क, अरब मुल्क, उन्होंने मीटिंग अरेंज की, और नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत सारे डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं, और उनके डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं, और मुलाकातें हो रही हैं, और मुलाकातें जो हैं वो सुपर पावर्स के अंदर भी जो हमारे ब्रदर मुल्क है, नाम लिए बगैर, उनके डिप्लोमेट्स भी मिल रहे हैं लंदन में। अच्छा जी, अच्छा, और जिनको हम ब्रदर नहीं कहते वो भी मिल रहे हैं। तो अब ये बड़ी एक इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए और देखने वाली चीज़ है। इस्टेब्लिशमेंट खामोश है इस पर, उनकी तरफ से खामोशी है, लेकिन ये मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, जो मुल्क करवा रहे हैं उनसे भी एहतजाज हम नहीं कर रहे। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब इसके बाद? नून लीग का मुस्तकबिल क्या? नहीं, मैं भाई यहाँ पे पाकिस्तान में एक साहब ने कहा कि मैं इंडिया के टैंकों पे बैठ के पाकिस्तान आऊँगा फतह करने और लड़ने के लिए। कुछ अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान में पंजाब के वजीर आला बन गए। वो तो यहाँ जो है ना, ये मैंने कहा ना, जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। तो अच्छा, तो मसला ये है कि इसके ऊपर तो लेकिन मैं ये जो गाली वाली बात है, मैं इस पे आ रहा हूँ। ये गाली, ये मैं इसी के साथ लिंक करके फिर मैं ज़रा खबरों पे आता हूँ ना। तो गालियाँ लोग जो देते हैं ना, गालियाँ, ये इसने नॉर्मल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं यूज़ की, तो गाली दी है। अच्छा, अब गालियाँ जो है, उस गालियों में या तो आप गुस्से में आ जाएं, इसने तौहीन की है, इसने क्या किया है, इसको नहीं, इसको हम ये, इसको, या तो ये आ जाए, या आप इसको रीड करें इस बंदे को कि इसने गाली क्यों दी है, तो आपको वजह 2-4 वजूहात समझ आएंगी। एक तो यह है कि जो एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं फोबिया, तो कहते हैं डरना, किसी भी चीज़ से डरना, डरने को कहते हैं फोबिया, ठीक है ना। लेकिन यह है कि एचिथोफोबिया एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, ATYCHI, ठीक है। अच्छा, ये फियर ऑफ फेलियर होता है कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। वो लोग जो शो करते रहते हैं ना कि मैं हूं, बस बहुत ज्यादा पोजेसिव, बहुत मैं देखो, उनको जब खतरा होता है ना कि मैं फेल हो रहा हूं जिंदगी में, मैं खतरा, तो वो उसके बाद वो इस ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाते हैं जिसमें वो फिर तशद्दुद, गालियां, बेइज्जती करना लोगों को, या वो शख्सियात जो साइकोपैथ होती हैं,
या सोशियोपैथ होती हैं माशरे से, मतलब एक मतलब कोई पर्सनैलिटीज होती है ना, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी बुरा है, ये क्या चीज़ है, खाना रख दियो, नहीं यार ये भी खाना भी ऐसा है, यार क्या कपड़े पहने हुए हैं, बाद लोगों को होते हैं यार ये कैसी लाइटें लगी, मतलब इस तरह की पर्सनैलिटीज अक्सर हम देखते हैं ना माशरे में, मतलब वो मतलब सोशियोपैथ नहीं, मतलब खुश नहीं, मतलब आप उनके सामने जो है ना ये कप रख दें लाके, कैसा कप है, वो ठीक है भाई, इससे थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा आप उनके सामने वो सोने का एक रख दे बर्तन लाके, हाँ सोना तो अच्छा है, लेकिन वो आजकल तो मैंने सुना था कि वो रेयर अर्थ मेटल्स ज्यादा अच्छी, मतलब उनको कोई सुख चैन किसी चीज को देख के नहीं आएगा। आप उनको बाजार में चाइनीज खिलाते हैं, हाँ ठीक है बस, लेकिन आज वो उस पहले वाले में गए थे ना बारबेक्यू ज्यादा अच्छा, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी। अच्छा, तो या ये है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम कंट्रोल में दिखाना चाहते, तो गालियां देते हैं, तो घर में मतलब कंट्रोल हमारा चलता है, देखो ना हम यहाँ बॉस हैं तो हम गालियां दे रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, खवातीन पे हाथ उठा रहे हैं, बड़ों पे, तो ये जहनी बीमारियां हैं। या फिर ये है कि वो जिंदगी में खुद किसी ऐसे बचपन में कोई हालात रहे हों कि जहां पर खुद गालियां और तशद्दुद और ये सारे, यानी खुद एक विक्टिम रहे हों, और फिर वो विक्टिम बन के उन्होंने किसी हाथ, यानी किसी ऐसे शख्स के साथ जो यानी बीमार, उसके साथ उसका विक्टिम बन के जिंदगी गुजारी हो, खास वक्त पे जाके फिर उसके अंदर से वो चीज निकली हो, वो अंदर से वो निकला हो। ठीक है, अच्छा, एहसास बर्तरी कभी नहीं होता, बिल्कुल आप एहसास कमतरी होता है, जिसको एहसास बर्तरी के, इन लोग कहते हैं ना यार ये बड़ा प्राउड है, यार ये तो बड़ा इसका दिमाग, ऐसा नहीं होता। असल में उसके अंदर एहसास कमतरी है जिसको वो शो करता है। मतलब आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो कि जनाब गले में, मतलब माजरत के साथ मैं कोई, मतलब बहुत सारे नहीं, चंद चलें, मतलब ये नहीं कि मतलब यहाँ अंगूठियां सोने की, यहाँ सोने की अंगूठियां, बड़ी बड़ी घड़ियां, और मतलब है कि सोने की जंजीरें, और जनाब उनका बस नहीं चले तो कानों में बाले भी डाल लें बड़े बड़े सोने के। और तो अब प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने शो करना है कि यार मैं कुछ हूं, मतलब आप उसमें जो है ना वो तो एहसास कमतरी है, बढ़तरी नहीं है, एहसास कमतरी के शिकार लोग अपने आप का एहसास बढ़तरी का, यानी वो कहते हैं यार इंफीरियरिटी, जी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये उसकी एक अलामत होती है कि लोग ऐसे करके जो है ना गालियां दे रहे हैं, दूसरों को जलील कर रहे हैं, कि उनका ख्याल ही होता है कि इसको मैं जलील करूंगा तो शायद मेरी बड़ी इज्जत हो जाएगी। ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फियर ऑफ फेलियर है इस वक्त, जिस तरह मैं रीड कर रहा हूं ना। अच्छा, ऐसे लोगों को, ये इन सारे बीमार लोगों को छोड़ नहीं देना चाहिए। मकसद ये नहीं कि हम कहेंगे जी कोई बीमारी है तो जो बीमार लोग हैं तो इसलिए उनको छोड़ देना, ना ना। अगर कोई अब्यूज कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो उसको उसी के अंदाज में जैसे तैसे, मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये बीमारियां हैं, लोग बीमार होते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं होते, कि जो गालियां देके दूसरों को। अच्छा, फिर सैडिस्ट हैं कि लोगों को तकलीफ पहुंचा के खुश होते हैं। ठीक है ना, ये ज़हनी बीमारी है ना कि किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो खुश हो रहे, हंस रहे बैठे हुए, और अच्छा फिर शो करते हैं लोगों के सामने। मैं ये जो पर्सनैलिटीज हैं ना, जो साइकोपैथ्स हैं, ये अगर इनको पता चल जाए ना कि आपकी वीकनेस क्या है, इनको कभी आप ये ना बताएं कि जी मुझे धुएं में बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब धुआं होता है तो, मिसाल के तौर पे धुआं होता है तो मुझे खांसी हो जाती है, तो वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि बार बार सिगरेट का धुआं है आप पे। आपके मिसाल के तौर पे कि मुझे वो बस ये ऊंची आवाज में जो है ना म्यूजिक, तो वो इंश्योर करेंगे कि हमेशा म्यूजिक चलता रहे। खवातीन भी और हजरात भी, दोनों। तो इस तरह की शख्सियात जो है ना, ये एक माशरे के अंदर एक एग्जिस्ट करती हैं। उसके ऊपर जनाब अब इससे निकलने के लिए वो ये कि आइस वगैरह का नशा, ठीक है, और फिर जूम की दुनिया, और जूम जो है वो वैसे कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, चाइना ने बनाया है, जूम चाइना की वो है, लेकिन बहरहाल आप ये देखें ना कि अब इसमें इस तरह की ऑनलाइन मुख्तलिफ एजुकेशन, ये वो, तो उस पर भी ये सारा, तो लोग इस वक्त, लोगों ने अपने आप को ज़हनी तौर पे बचाया। इतना लोग मुझे लगता है कि कहीं कोविड से नहीं बीमार हो रहे या मरे, जितना वो ज़हनी तौर पे दबाव हो रहे हैं, दबाव की वजह से, यार नहीं क्या होगा। तो अपना जहन सुकून से रखें, जो होगा वो होगा। आप मतलब है कि सुकून, इत्मीनान, बिल्कुल। तो ये जो मोहतरम है, ये फियर ऑफ फेलियर। अच्छा, फियर ऑफ फेलियर इसलिए कि मैं तो बड़ी तोप चीज था, एनडीएस, मतलब एनडीएस सीआईए ने बने, सीआईए ने जो चंद दुनिया के अंदर
हसास अदारे बनाए, उनमें से एक एनडीएस है। एनडीएस है, और एनडीएस जो है उसके ऊपर अमेरिकन ट्रूप्स की मौजूदगी में ही अटैक्स होते रहते थे, इधर से रॉकेट, इधर से रॉकेट, इधर से रॉकेट। तो अब जनाब उस बंदे की हैसियत क्या है? नोबडी। अच्छा, ये जो एक है ना कि यार, मतलब मैं मौजूद था और मैं एनडीएस का सरबराह था और मेरे दौर में तालिबान के इसने जो बदतमीजी की ज़ल्मे खलीलजाद के बारे में, तो डेविड हेल उस वक्त मेरे ख्याल से असिस्टेंट सेक्रेटरी थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन 2015 में, लेकिन वो डेविड हेल पाकिस्तान में भी रखे गए एम्बेसडर के तौर पे। एनीवे, तो उन्होंने जनाब कहा कि इससे तो बात करना, उसको फिर दोहा के मुज़ाकरात वगैरह में शामिल नहीं किया। बदतमीज आदमी है, लेकिन बदतमीज उसे छोड़ दें, बदतमीज है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि फियर ऑफ फेलियर जो होता है ना, ये बड़ी मतलब एक उनके ओहदेदार में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, फियर ऑफ फेलियर है। और ये कि अमेरिका के सामने जब जा रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब क्या हुआ क्या? मतलब मुझे सीआईए ने बनाया, उसके बाद सीआईए ने साइड पे फेंक दिया और ज़ल्मे खलीलजाद ने डायलॉग किए तालिबान के साथ और मुझे उसमें घुसने नहीं दिया, इसको नहीं दाखिल होने दिया, तालिबान के डायलॉग फटकने भी नहीं दिया दुआ में। उसके बाद जनाब ये जो है अब इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं तो उसको, क्योंकि देखें गालियां तो वो लोग देते नहीं जिनको होता कुछ नहीं करने को। मतलब मैंने कहा ना, जो मतलब आप कभी जो कामयाब लोग हैं, जो आगे जिंदगी में, कामयाबी से मुराद ये नहीं कि बहुत पैसा है जिनके पास, लेकिन ना पैसा बहुत ज़्यादा है तो मतलब उनके पास उसी हिसाब से गालियां भी आ जाती हैं। लेकिन कुछ ये होता है कि जिनके पास पैसा आता है, तो इसलिए कहते हैं कि दुआ ये मांगनी चाहिए कि परवरदिगार हमें तू अगर रिस्क दे, अगर तू पैसा दे तो बरकत दे साथ। और मैं हमेशा ही बात कहता हूं कि बरकत को समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बरकत सिर्फ ये होती है कि उसको, कभी होता है कि आप इतना सारा खाना ले आए घर में और वो 2 लोग बैठे होते हैं, खाना ऐसे खत्म हो जाता है, कहते हैं यार ऑल आओ खाना खत्म। कभी एक प्लेट होती है तो 10 आदमी खाना खाते हैं। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ऐसा सबकी जिंदगी में हुआ होगा कि यार वो दोस्त यार बैठे, एक प्लेट में यार दाल थी, हमने 5 आदमी ने खाना खा लिया। तो अल्लाह ताला बरकत दे। थोड़े पैसों में इज्जत से लोग निकल जाते, बहुत सारा माल पड़ा रह जाता है और अल्लाह ताला उसमें बरकत उठा लेता है। तो बरकत मांगनी चाहिए, या अल्लाह ताला रिज़्क दे और बरकत दे साथ। अच्छा, जैसे होता है ना, लोगों को समझ नहीं आती, लोग कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर लिया, तो इस्लाम कबूल करने में और ईमान लाने में बड़ा फर्क है। ठीक है ना, कलमा पढ़ने में और मुसलमान होने में बड़ा फर्क है। इस्लाम ले आए तो ईमान कुछ और है, ठीक है ना, इस्लाम लाना कुछ और है, ईमान लाना कुछ और है। ठीक है। अच्छा, तो बात यह है कि अब ये कल या परसों, अभी तक नहीं तय कि इनके जो आर्मी चीफ हैं अफगानिस्तान के, वो इंडिया जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अभी तक तय नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो अमेरिकन्स का, देखिए एकदम से, अच्छा अमेरिकन्स की एक कमाल वैसे है उनका, एक कमाल, वो 1 मिनट के अंदर जो है ना, वो ऐसे जो है ना उनकी तरीके के साथ वो पॉलिसी को जो है ना उनकी घूमती है। तो उनकी पॉलिसीज आगे उनके थिंक टैंक्स पे ना जाएं। उनके थिंक टैंक 2004 में अफगानिस्तान में जिता चुके थे अमेरिकन, बिल्कुल जिता चुके थे। उनके थिंक टैंक्स 2005 में इराक पे जमहूरियत ला चुके थे। ये दुनिया जो बनी है ना, ये आप जो भी बात कर लें, अब जो भी मतलब है कि इसमें ये बनी अल्टीमेटली, खुदा जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये फिर कबाइल की तरफ चली जाती है वापस। अब कुछ भी कर लें, सद्दाम हुसैन को पकड़ के आखिर में वो तिकरत में, जो मैं बात कहता हूं ना, तिकरत में छुपाए। और जनाब ये जमहूरियत, जिस जमहूरियत सेकुलरिज्म यानी सियासत से मजहब को अलग कर देना चाहिए। ये बात जरा कोई मोदी को जाके बताए कि जनाब हजूर वाला, सियासत से मजहब को अलग कर देना चाहिए जी। अच्छा, सियासत से मजहब को अलग कर देना चाहिए, और ये बात को जाके ट्रंप को बताए, ये बात को जाके यूरोप। अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया वापस कबाइली माशरों की तरफ जा रही है। वो तो कबाइली मतलब ये जात पात, पढ़े लिखे लोग, पीएचडी हो, जयशंकर पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे लोग। जी जी, ये वहां पर पेंटागन में तहकीकात हो रही है कि जनाब इनमें से कौन से लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट के साथ थे और कौन से अमेरिका के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बात यह है कि ये इसको हमें, जो हारे वो लोग हैं ना,
जो शिखस खुर्दा लोग हैं, उनकी गालियां, ये उनके हमदर्दी, हाँ नहीं, हम मतलब उनको इस नजर से देखें कि वो इंडिया जाएंगे, इंडिया आ रहे हैं ब्लिंकन, और ब्लिंकन ने वहां पर, अगर हमारे पास कुछ स्लाइड बनी हो तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ब्लिंकन वहां पे रेस करने जा रहे हैं, ठीक है, और ये रेस करने जा रहे हैं इशू इसका, जो कल के प्रोग्राम में बात की, ह्यूमन राइट्स का, और उसमें न्यूज 18 खबर दे रहा है, अहेड ऑफ ब्लिंकन विजिट इंडिया कॉल सेल्फ प्राउड अचीवर, यानी उनके आने से पहले अपने आप को खुद, वो कहते हैं ना, मैं कितना, मैं शीशे के खड़ा होकर कहूं यार ये नहीं, एक मिनट, मैं शीशे के खड़ा हूं, ये कितना खूबसूरत आदमी है ये। अच्छा, दुनिया कह रही है क्या क्या घटिया बदसूरत आदमी, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं ना, मैं कितना खूबसूरत हूं ना, क्या बंदा है ये। मतलब ये मोदी का यह हाल हो गया इस वक्त, मतलब अपने आप को खुद मोदी साहब दुनिया में सबसे बड़ा इंसानी हकूक का चैंपियन करें, और ब्लिंकन बीमारी है वैसे, ये बीमारियां हैं ना, ये अब मुझे बताएं कि मजहब को सियासत से अलग हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये एक थ्योरी है और अपनी जगह वो थ्योरी एग्जिस्ट करती है, पावरफुल थ्योरी, मगर मसला ये कि मोदी उनकी सियासत ही मजहब, मतलब मजहब के ऊपर जात पात में तो सियासत हो रही है। अच्छा, अमेरिका के इत्तेहादी बन गए हैं जाके आप जी। ये तो जात पात पर तो चाइना में भी नहीं हो रही, ये तो कहीं पर दुनिया में, कहीं पर किसी मौजूद माशरे में तो इसे लानत भेजते हैं लोग जी, कि आप जात पात के ऊपर और मजहब के ऊपर अगर आप करें, सियासत करें। अच्छा, सियासत आपका अगर आपका नारा ही ये है, यानी ये नहीं कि ढके छुपे नहीं, हम नहीं करते ऐसे, आपका नारा ही है, मतलब आप मिसाल के तौर पे आप कहेंगे जी, मतलब एक हिंदू दाइश है, इस तरह समझ लें जी। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, तो वो क्या कहेगी कि हम जो है यहाँ पे लोगों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे सर। वेंडी शर्मन चाइना में है, ठीक है सर, ब्रेक से वापस आके आपसे खित्ते की मामलात पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। नाज़रीन जी, डॉक्टर साहब आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की बात कर रहे थे। मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर जीत जाते हैं इस इलेक्शन में तो वो नताइज को कबूल नहीं करेंगे, इसके साथ साथ नून लीग भी यही बात करी और पीपल्स पार्टी भी। ऐसा ही क्यों होता है हमेशा कि जब भी कोई पार्टी या हुकूमत जीते तो जो मुखालिफिन होते हैं वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं? कुछ रवायात का भी तो ख्याल रखना होता है ना। बिल्कुल सर, ये हमारी रवायात है, रवायात है। आपको पता है, ये मैं मौलाना साहब से हटके वैसे आपको बताऊं, अभी फेलियर की बात है, फियर ऑफ फेलियर, फेलियर का सबसे कॉमन साइन क्या होता है? जी जी प्लीज। सबसे पहला साइन फेलियर का होता है कि दूसरे पे जिम्मेदारी डाल दी जाए, इल्जाम लगा दें। जब आप ये कहने, जब कोई आदमी ये कहना शुरू कर दे, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, जब, और ये बच्चों क्या हुआ, बच्चे ये तुम फेल क्यों हो गए? वो जी ऐसा है ना कि वो लाइट चली गई थी ना, तो वो जो पेपर था ना, मतलब वो जो टीचर था ना, उसने, अच्छा कोई नौजवान हो गए, बेटा काम क्यों नहीं करते? वो जी ऐसा है, मैं तो जाता हूं, अगर देखे ना वहां चूंकि रिश्वत, मतलब जो फेल, ये कारोबार क्यों खराब हो गया? वो जैसे कि मैं तो सही था, लेकिन वो क्या करता, वहां जाता था तो वहां दूसरा आ गया था। फेलियर को एक्सेप्ट करना कि नाकामी है और मेरी है, एक तो ये ना कि वाकया हकीकतन कोई ऐसी सूरत डेवलप हुई हो, वाकई कोई गड़बड़ हुई हो, लेकिन जिंदगी में जो रूटीन बना लेते हैं ना लोग कि दूसरे पे ही मलबा डालना है, दूसरे पे ही मलबा डालना है। अच्छा, वही फिर गालिम गलूच वाले, एक वजह वो ये भी होती है कि दूसरे पे मलबा डालना है तो उसको गालियां, उसको गालियां, उसको गालियां, उसको तुमने, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि गलती आ। अच्छा, वो मुलाजिम या रिश्तेदार या बाकी लोग जो जरा कमजोर होते हैं कहते हैं यार ये तो इसकी गलती थी, लेकिन नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ऐसा ना करते तो मैं यूं ना करता, तुम अगर ऐसे ही नहीं करते तो मैं ये ना करता, मतलब उसके लिंक करके, तुम अगर मुझे अच्छा सुबह नाश्ता दे देते तो उसके नतीजे में मेरा कारोबार अच्छा हो जाता, मतलब आप लिंक करते चले जाएं और उसके बाद भरोसा। अब मसला ये है सारा कि इसमें जो वेंडी शर्मन का दौरा है चाइना का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौरे से पहले चाइना की तरफ से एक गैर मामूली बयान आया है, और गैर मामूली बयान जो है वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने उन्हीं के अल्फाज में मैं दोहरा देता हूं कि चाइना प्रोमिसेस यूएस ए ट्यूटोरियल इन हाउ टू ट्रीट अदर कंट्रीज इक्वली अहेड ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन विजिट। हम उनको जरा समझाएंगे कि दुनिया से बात कैसे, एक ट्यूटोरियल देंगे अमेरिका को। अब अच्छा, वेंडी शर्मन कमाल है, कमाल खातून है, वो जा रही हैं, उसके बावजूद शुमाली कोरिया पे बात करेंगी और उस पर बात करेंगी, कोई रेड कारपेट उनको नहीं दिया जा रहा, सिर्फ ये है कि
उनको बस वो जा रही हैं वहाँ, मतलब एक प्रॉपर डिप्लोमेट है, वो जा रही हैं। चाइना जो है उनको उन्होंने कहा कि ट्यूटोरियल देंगे पूरा। अच्छा, और ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि यूएस इज नॉट सुपीरियर टू अदर नेशंस, ये भी बताएंगे उनको, ठीक है, कि तुम दूसरे यहां बुला के जब हाँ वो पहुंच गई होंगी भी, कल तक कल हम करेंगे इसको डिस्कस। और साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की, सीपैक समेत तमाम मंसूबों में पाकिस्तान साथ रहेगा और मजबूत पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात की है। साथ ही एक और बात भी कर दी, अर्जिस पाकिस्तान टू इन्वेस्टिगेट टेरर अटैक एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ चाइनीज नेशनल। पब्लिकली इस तरह वो नहीं कहते, उन्होंने कहा है पब्लिकली, शायद इसको हमारे अकाबरीन इसको हल्का ले रहे थे। गैस का पटाखा चल गया। तो मैंने कहा ना कि कल भी मैंने बात की, तो आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि कुछ चीजों में चंद शख्सियात बात करें, चंद शख्सियात बात। आपने कभी देखा उनको हिना रब्बानी खर साहिबा को रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी आपने खुर्शीद कसूरी साहब, जो मुशर्रफ साहब वज़राए, कभी आपने जवाद ज़रीफ को देखा है रोज सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? तो अब जो कुछ वजारतें होती ही इसलिए कि वो खामोश रहा। जो एक जुमला जो होता है ना, उसके लिए जंगें हो जाती हैं। एक सफीर का एक जुमला, ठीक है ना, क्या मैसेज पहुंचाया था सद्दाम हुसैन को, जंग हो जाती है। सही था गलत था क्या समझ। तो एहतियात और कम, और है ना बहुत सारे लोग दूसरे। तो शाहजी तो दोस्त हैं हमारे, भाई हैं, उनसे ज़ाती ताल्लुक है। लेकिन मसला यह है कि वजारत दाखिला, वजारत खारजा, कुछ फरूक नसीम नहीं बोलते, हालांकि वजीर कानून कम बात ना, हाँ, और नाप तोल के बोलते हैं डॉक्टर साहब, जब भी बात बीच दरमियान में वो थोड़ा सा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खामोश। तो बात यह कि वजीर खारजा ने तो बिल्कुल ही जयशंकर की गुफ्तगू सुनी हमने, राजनाथ बोलता रहता है। तो गुजारिश ये है कि अब वो ये बात जो है, और चूंकि बहुत इज्जत है शाह महमूद कुरैशी साहब की दुनिया में, बड़ा इनको बड़ी इज्जत की नजर जाती तौर पे देखा जाता है। तो गुजारिश ये है कि जो भी, और तेजी है चूंकि इवेंट्स में, तो गुजारिश ये है कि मोहतात ऐसी कोई बात के जो चाइना को पब्लिकली आके ग्लोबल टाइम्स पे बात करनी पड़ी। दूसरी बात जो ये है कि पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है उस पे इंडिया में परेशानी है। इंडिया में परेशानी है कि एक और क्वाड बन गया ना। देखें, एक क्वाड बन गया ना, तो क्वाड का ही नाम देना था इसको कोई और नाम भी दे सकते थे। स्टेट डिपार्टमेंट ने क्वाड का नाम दे दिया। अच्छा, बनाया किसने? रशिया बनाता तो समझ में आ जाता कि जी मुतबादिल क्वाड है। अमेरिका नहीं बनाया। एक ही नाम, आप सोचिए दो नेटो और उसका नाम भी क्वाड है। वो एक क्वाड ये है जिसमें इंडिया है, दूसरा क्वाड है जिसमें पाकिस्तान है। अच्छा, इंडिया ये सोच रहा है कि वो हमारे पास अगर स्लाइड हो उनके स्टेट डिपार्टमेंट वाली जो क्वाड, अच्छा, अब इंडिया ये सोच रहा है कि असल क्वाड तो वो है, असल ये हमारे मत्थे कहां डाल दिया ऑस्ट्रेलिया और जापान, और ये क्या हमारे मत्थे डाल दिए साउथ चाइना सी। असल तो क्वाड उधर है जिसमें पाकिस्तान के साथ कौन? अमेरिका, और अमेरिका के साथ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ कौन? उज्बेकिस्तान। तो असल तो क्वाड वो है, असल तो तिजारत वस्ती एशिया, तो असल तो उधर गेम हो रहा है सारा। तो हमें किस स्क्वाड में डाल दिए? ये क्या मुसीबत है? इसकी रखवाली करो पूरे बर्मा से लेके, हमें क्या, बर्मा से लेके, कंबोडिया से लेके, लाओस से लेके इधर के तुम। अब वो कह रहे हैं कि हमारा तो उधर था सारा काम धंधा, हमें क्या मुसीबत में डाल दिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन, देखें, खुल के तो फौज नहीं भेज सकते, वो नहीं भेज सकते, अमेरिकन ने खुद निकाल लिया। देखें, रशिया और टर्की के ताल्लुकात, मैंने कल भी कहा था, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, सारे बरादर मुल्क हैं, हर मुल्क अपने मफाद का सोचता है। कई जगह पे रूस रशिया और टर्की एक साथ हैं, कई जगह पे रशिया और टर्की एक साथ नहीं है, ठीक है। और जिसकी वजह से रशिया जो है वो बहुत ज्यादा टर्की की प्रेजेंस नहीं चाहता ताजिक और उज्बेक एरियाज में, क्योंकि ताजिक और उज्बेक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा, ये तुर्क है ना सारे, असल में तो तुर्क कबाइल है ना वस्ती एशिया, और तुर्क फिर आगे जाके ईरान कहते हैं कि नहीं, ऐसा है ही नहीं, लेकिन तुर्क कहते हैं कि ईरानी भी हमारे अंदर से, ये जो परसों मैंने बात की थी एक प्रोग्राम में कि अफरासयाब आए और उसके बाद फिर वो वहां से, वो असल में वो तुर्क थे, याफिज की औलाद थी, इसको वो नहीं मानते ईरानी, गलत है ये तो, इन्होंने वस्ती एशिया में बैठ के तारीख लिखी है उस दौर में तुर्कों ने, वो नहीं मानते, तुर्क कहते हैं कि नहीं ऐसे ही है। तो यहां पे रोल जो है वो तुर्की का कम कर दिया है। चाइना भी थोड़ा सा नाराज है तुर्की से, वो युगर मुसलमान, बार बार युगर मुसलमान इनके जहन में आ जाते हैं, बार बार दो चार बयान दिए, अब नहीं करते, मगर की है ना बात, चाइना की है ना बात, तो बस ठीक है ना, वो ठीक है ना, चाइना लोग ये बोलते हैं,
वो अपना हिस्ट्री सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन नहीं भूला। रशिया वो 12 जंगें नहीं भूला तुर्की के साथ जो हुई हैं उसकी, और उसके नतीजे में तुर्की जो है वो नहीं भूला कि सल्तनत उस्मानिया के कमजोर होने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ था। रशिया तारीख के बगैर मुस्तकबिल में डिसाइड होगा। कैसे हम आगे चल ही नहीं सकते। हम तारीख को पढ़ते हैं तो आगे को समझ आता है ना। मतलब आप वॉर गेमिंग करते हैं तो तारीख को बनाते हैं ना कि पहले ऐसे हुआ था तो ऐसे हुआ था तो ऐसे हुआ था। तो बात है तारीख तो साथ से तारीख को कैसे आप बदलते हो, घूम फिर के तारीख आपके सामने खड़ी हो जाती है ना जाके। ये भी कश्मीर में हो रहा है तारीख है ना, देखिए ना ये क्या है, तिब्बत में वो आ गए तो तारीख है ना। अब तारीख से कैसे आप आगे पीछे हो सकते हैं, ज्योग्राफी से कैसे, ज्योग्राफी से आगे पीछे, स्पेस में ज्योग्राफी पे लड़ाई हो रही है, ठीक है, स्पेस की ज्योग्राफी बन गई, जियो पॉलिटिक्स स्पेस की हो गई है। अच्छा इसको छोड़ें, अब जनाब यहां पर आप आ जाएं कि कल जो है, अच्छा एक तो ये फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन का वहां पे आना और आर्मी का जो इन्होंने लगा दिया कर्फ्यू, कोई 31 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया। और कर्फ्यू पे क्यों पाबंदी, खाक पाबंदी होगी कर्फ्यू में। मसला ये है कि तालिबान निकलते रात को थे, इनको ये शक हुआ कि रात को निकलते हैं तो रात का कर्फ्यू लगा दें। खुदाया, मतलब ये यानी तालिबान कर्फ्यू, अगर वो कर्फ्यू की पाबंदी करेंगे 80% से ज्यादा इलाके पे कर्फ्यू वो अमेरिका, रशिया, चाइना सारे ऑन बोर्ड हैं। तालिबान को जिस वक्त इशारा हुआ रीजनल पार्ट्स का, अमेरिका समेत, चाइना समेत, रशिया समेत, उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर काबुल गिरा देना है, आधे घंटे में उनको इशारा, अब इशारा वो उन्हें चल रहे हैं ना। और मखलूत हुकूमत के लिए जोर दे रहे हैं। ये नहीं कि तालिबान टेक ओवर नहीं है। जो प्लान है ना अमेरिका, वो ये है कि एक केयर टेकर में सारे स्टेक होल्डर हो, माइनस अशरफ गनी, बाहर के नेशनल्स है ना, उठा के बैग जाए ना, इनका ये फलाना दिमाग नहीं, उधर से लैंड हुए, उधर से लैंड, इनका क्या रखा है अफगानिस्तान में। जी सर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस कुछ है ना चीजें मुश्तरका हमारे अंदर और अफगानिस्तान के। हमारे यहाँ से भी लोग चले जाते हैं बाहर बैग उठा, उनके यहाँ से भी जाए, ठीक है क्या रखा है अफगानिस्तान में। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, एक और मामला जो रिसेंटली हमारे सामने आया, जिस पे आप बात भी कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब की अफगान मुशीर से मुलाकात पर अब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से एक बयान सामने आया कि अगर वो मिल भी रहे हैं तो जो हुकूमत वाकयात होंगे, बयानात को छोड़ दें, बयानात के नतीजे में वाकयात होंगे, जो पाकिस्तान में आगे क्या होगा उसका फैसला करेंगे, खित्ते के हालात और वाकयात। तो ये भी एक इवेंट है डॉक्टर? नहीं, इवेंट्स होंगे, अभी होंगे इवेंट्स। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अफगानिस्तान में फियर ऑफ फेलियर और सूरत हाल जो है, अब मुझे बताएं इसमें आर्मी चीफ अफगानिस्तान के, मैंने कहा ना वो मुझे नहीं पता क्या करने जा रहे हैं इंडिया। अगर प्रॉक्सी व्रॉक्सी कोई होनी है तो वो तो खुलेआम तो नहीं होती ना वो। अच्छा, तो बात यह है कि तुलु न्यूज़ क्या खबर दे रहा है अभी कि जनरल लॉयड ऑस्टिन ने जो बयान दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। जो उन्होंने हदायत दी है मुकम्मल तौर पर अफगान फौजियों को, वो ये कहा है कि उनका पहला टास्क ये है टू स्लो द तालिबान मोमेंटम। तालिबान जिस स्पीड से आगे बढ़े उनको मोमेंटम को जरा स्लो करें पहले। मतलब वो इतने 3 लाख जो फौजी भरे हैं इन्होंने, जिसके ऊपर वो 87 अरब डॉलर खर्च हो गया है, 87 बिलियन डॉलर्स उन पर खर्च हो गया है, और वो फिर बंदा घूम रहा है इधर उधर, हमारी मदद करो, मैं पैसे दो, मैं ये करो, भाई को दाका वास्ता। अच्छा सुने, तो वो अमेरिका से बेजार बैठे हैं, लेकिन गेम उनका चल रहा है ना, उनका गेम भी चल रहा है। उनके गेम के अंदर जो है ना, एक चीज थी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आज इसका नाम यहाँ पे बता दूं। पाकाफुज के नाम से एक पाइपलाइन समझौता जो है वो आगे बढ़ रहा है, जिसमें अमेरिकन्स इंटरेस्टेड हैं, अमेरिकन्स। और ये उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिकन्स सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्वाड के जरिए। ये छोटा क्वाड जो बना है, इसमें अमेरिकन्स ने भी प्लान दे दिया। ये सीपेक को भी सूट करता है असल में, क्योंकि अब सीपेक नहीं, ये अभी लंबा खेल चलने देना इनको, ये भी बना रहे हैं, वो भी ठीक है, कोई इतराज नहीं। उज्बेकिस्तान के अंदर मीटिंग हुई है ना क्वाड की, तो उज्बेकिस्तान के साथ तो फौजी एक्सरसाइजेज रशिया कर रहा है। अभी मैंने कहा ना चलने दे, अभी टर्की स्मार्ट, तैयब अर्दोगान स्मार्ट प्लेयर है, उनको अभी इस बात का एहसास हुआ है कि ये क्या गेम हुआ है। अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में आर्मीनिया हार गया जो रशिया का अलाई था, और रशिया के फौजी आके बैठ गए।
लेकिन बैठे उस इलाके में जहां से आजरबाईजान की पाइपलाइंस कंट्रोल होती हैं। तो अब आजरबाईजान जो था आर्मीनिया का मुखालिफ और टर्की जिनके साथ था, उसके ऊपर रशिया अपना असर डाल रहा है कि आपकी पाइपलाइनों के पास हमारे फौजी बैठे हैं तो जरा थोड़ा, और वैसे भी प्यार मोहब्बत से। तो बात, और दूसरी जो बात है जिसपे जो गार्डियन ने आज खबर दी है, देखें सेक्रेटरी बाइडन जो है, सॉरी प्रेसिडेंट बाइडन और सेक्रेटरी ब्लिंकन और जनरल लॉयड जा रहे हैं सिंगापुर और सारा, वो उन्होंने G7 की है, उन्होंने EU G20, ठीक है, उसके बाद जो है वो प्यूटिन के साथ मीटिंग, उसके सारे जहां जहां वो बात करते हैं। कल वो इराक के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उससे पहले वो उनकी मुलाकात जो है वो हो गई है किंग अब्दुल्ला से। जी। और ये जो मैंने गार्डियन की दिखाई थी, अगर एक चंद सेकंड मिल जाएं तो इस स्लाइड को दोबारा दिखाएं। ये स्लाइड बड़ी अजब बात कर रही है। बाइडन रेसिस टू यूनाइट अलाइज, वो जो भागदौड़ कर रहे हैं तमाम अलाइज को, चाइना नोइंग सूनर लेटर एन एक्सप्लोजन में लगा, किसी भी वक्त कोई भी इवेंट ऐसा होगा, पूरी इधर जाओ तुम भी चाइना के जिसके लिए चाइना को चाइना जो है वो किसी भी वक्त कोई ऐसी बात होगी जहां ये डिप्लोमेसी कहीं पीछे रह जाएगी और कोई एक छोटा सा वाकया जो है वो फ्लैश ना कर जाए, क्योंकि स्पीड इतनी तेज हो गई है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे जो भी आजाद कश्मीर के इलेक्शंस जीते उसको मुबारकबाद, और इलेक्शंस के रवायात तोड़ के इलेक्शंस के नताइज को कबूल करें और दूसरे को मुबारकबाद दें। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।